हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल शाम की बात है, पिताजी एक वीडियो देख रहे थे फेसबुक पे कि एक पिता ने जो है अपने पुत्र की हत्या कर दी। मतलब एक पिता ही अपने पुत्र का हत्यारा निकला। ऐसा ही अभी कोई केस हुआ था हमारे इधर। तो ये वीडियो वो मम्मी को दिखा रहे थे कि देखो कैसे कैसे लोग हो गए। मतलब एक पिता ने ही अपने पुत्र को मार डाला। तो तुरंत मम्मी ने जवाब दिया कि कोई किसी का पिता नहीं होता है, कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब किताब करने आए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान की अपनी यात्रा है। मेरी अपनी यात्रा है, मेरे पिताजी की अपनी यात्रा है, मम्मी की अपनी यात्रा है, भाई की अपनी यात्रा है, पत्नी की अपनी यात्रा है और बच्चों की अपनी यात्रा है। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं जो हमारे कर्मानुबंध होते हैं, पुराना जो लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इस जन्म में किसी व्यक्ति से पैसा लिया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने उस व्यक्ति को वो पैसा नहीं चुकाया, वो व्यक्ति मांग मांग के थक गया लेकिन आपने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो ऐसा थोड़ी है कि वो पैसा आपका बच जाएगा। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को फिर आपके घर में किसी भी रूप में आना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके बच्चे के रूप में जन्म ले, आपकी पत्नी के रूप में आए, और आपके वो जो पैसे जितने बाकी थे और उसका जो ब्याज जितनी देर बाद वो आएगा उसका जो ब्याज बनेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति की शादी हुई और शादी होने के बाद में जो है पता चला कि 6 महीने चली और जो है दोनों सेपरेट हो गए और जो लड़की है वो पैसा भी ले गई। तो ये कौन सा पैसा है? ऐसा क्यों हुआ कि भैया शादी होने के बाद में फिर ये इस तरह का, जैसे कई लोग होते हैं ना कि जो बोलते हैं कि भाई शादी के बाद में तलाक क्यों हो जाता है। सब कुछ कर्मानुबंध होता है। तो जो बकाया होता है वो चुकाना पड़ता है। कहीं का किया कहीं तो चुकाना पड़ता है। जब इंसान सीधे तरीके से नहीं देता है तो कर्म थोड़ी छोड़ता है। कर्म के पास बहुत सारे जो है तरीके हैं और वो इतने प्यार से लेता है। जैसे कि मान लो आपने किसी से 1 लाख रुपए जो लिए थे, अभी बात कर रहे थे हम, वो आपने, उसने मांग मांग के थक गया, बेचारे ने नहीं दिया आखिरकार, क्योंकि आपके पास पावर थी, शक्ति थी, आपने उसको चुप करा दिया, चुप हो गया वो। तो वो पैसा छूटेगा नहीं। अब ऐसा होगा कि मान लो आपकी किसी लड़की से मित्रता होगी, आपके, हो सकता है आपके ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, आपको बड़ी सुंदर लगेगी। अब वो जो लड़की है वो कौन है? वो आपका वो जो पैसा बकाया था ना वो लेने आई है। लेकिन आपको थोड़ी पता चलेगा, आपको लगेगा ये तो विश्व सुंदरी है, ये तो परी है और ये तो मुझसे प्यार करती है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। ठीक है भैया। अब वो आपके जीवन में आएगी और धीरे धीरे आपसे 5,000, 10,000, 20,000 झुमके दिलाए आपने, कंगन दिलाए आपने, ठीक है, घुमाने ले गए, घर वालों को पता नहीं है, होटल में घुमाया, सब कुछ किया, और जितना बकाया था वो जैसे लेगी और उसके बाद में वो उसके रास्ते चली जाएगी, रुला के जाएगी वो अलग। तो कहीं का किया कहीं चुकाना पड़ेगा, बच नहीं सकता इंसान। तो वो बोल रही थी कि कोई किसी का पिता नहीं होता है, कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, कोई किसी का भाई नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। हर एक आदमी जो भी आपसे जुड़ा है, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़ा है, वो अपना कर्म पूरा करने आया है। क्योंकि अगर कोई किसी का भाई होता तो कभी भी ये सुनने में नहीं आता कि भाई इन दोनों भाई के बीच में लड़ाई चल रही है। किस बात की लड़ाई? भाई भाई है, एक खून है, लड़ाई कैसे हो सकती है? भाई ये जमीन जो है, एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो जाती है, 5,000 रुपए के पीछे लड़ाई हो जाती है। भाई तू भाई है मेरा, 5,000 के 10,000 रख लेना, क्या दिक्कत है? तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सबके लड़ाई हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम दिया, आपने किसी व्यक्ति का जीवन सुधार दिया, है ना। अब उस व्यक्ति का बकाया है आपके ऊपर, कर्ज है, तो वो व्यक्ति आपका भाई बन के आएगा, वो आपको इतना प्रेम देगा, आपको सब कुछ दे देगा। वो, उसको धन की भी लालसा नहीं रहेगी। वो बोल देगा तू मेरा भी ले जा भाई, मेरे को नहीं चाहिए। ये कब होता है? ये जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी पत्नियां खराब, सबके पति खराब। कोई पति जो है वो अपने पत्नियों को सब कुछ ला के देते हैं, खूब घुमाते फिराते हैं, खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, मौज करवाते हैं। कर्मानुबंध, कर्मानुबंध का मतलब केवल गलत कर्मानुबंध थोड़ी होते हैं कि बस गलत का ही भुगतान, सही का भी। आपने अगर किसी व्यक्ति के साथ अच्छा किया, मान लो
कि कोई भी है, आपकी देरानी है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप जेठानी है, आपके घर में आपकी देरानी है, आपने उसको अपनी बहन के जैसा रखा, तो वो कर्म लौट के आएगा। फिर आपके जो, मान लो अब वो कर्म आपके बच्चे के रूप में लौट के आया, अब आपका जो बच्चा है वो आपको ऐसा रखेगा कि पूछो ही मत, माँ बाप को सारी खुशियां देगा वो। और इसी के विपरीत आपने ये भी देखा होगा, जैसे अगर कोई किसी का लड़का होता है, बोले ये मेरा लड़का है, तो आपने ये भी सुना होगा कि मैंने तो देखा भी है अपनी आंखों से कि एक पिता, माता पिता के 4 लड़के, लेकिन वो चारों लड़के में से एक भी लड़का उसको रख नहीं पा रहा, और चारों बढ़िया कमा रहे हैं। मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, चारों बढ़िया कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो माता पिता जो है 75-80 साल की उम्र है दोनों की, दोनों अकेले एक छोटे से रूम में रहते हैं जहाँ पे ठीक से लाइट भी नहीं है, और वो वहाँ पे दोनों अकेले खाना बना के खा रहे हैं। लेकिन मजा लेके उन चारों बेटे में से एक कह दे कि भाई तुम मान लो साथ में नहीं रह पाते तो हम खाना ला के दे देंगे, टिफिन भेज देंगे। वो टिफिन पूरी दुनिया में दे रहे होंगे बना बना के, है ना, जैसे टिफिन का बिजनेस करते होंगे, पूरी दुनिया में सबको खिला रहे होंगे, लेकिन वो माता पिता को ले जाके नहीं दे पा रहे। तो बताओ कौन किसका पिता, कौन किसका माता। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे खराब है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऐसे हथेली पे बिठा के रखते हैं माता पिता को, कर्मानुबंध। तो कुल मिला के बात यह है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपने जो भी दिया है वो सब कुछ आपके पास किसी भी माध्यम से लौट के आएगा। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो। और कई बार ऐसा होता है कि भैया लोग किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं, और फिर उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं तो अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हूं ना। मत करो, क्योंकि जैसा धन वैसा अन्न, भाई वैसा ही अन्न आएगा आपके घर में, और वैसा ही हो जाएगा आपका मन। आपका बच्चा, अभी जैसे आप धन कमा रहे हैं, अब वो आपका बच्चा खा रहा है, ठीक है, अब धीरे धीरे आपको तो लग रहा है मैं तो कैसे भी कमा रहा हूं पर बच्चे के लिए ही कमा रहा हूं। मत कमाओ, क्योंकि वो धन न तो आप खा पाओगे, न वो बच्चा खा पाएगा, और आप दोनों के बीच में कलेश भी हो जाएगा। क्योंकि उस धन से, उस अन्न से उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, अभी भले वो बहुत प्यारा लग रहा है आपको, आपके पास आके बैठता है, पापा पापा करता है, आपको छोड़ता नहीं है, आपको लगता है कि मेरा तो बेटा मेरे को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि परिवर्तित होने में समय नहीं लगता है, और बुद्धि परिवर्तित कर देता है कर्म। कर्म के हाथ में हमारी बुद्धि है, हमारा प्रारब्ध है, समय नहीं लगता बदलने में। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर पत्नी खराब, हर पति खराब, है ना, हर माता पिता खराब। ये कर्म अनुसार होता है, ये व्यक्तिगत है, किसी के बहुत बढ़िया, किसी के खराब, कारण दोनों के अलग अलग कर्म। तो ये कर्मानुबंध होते हैं। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि फिर उसे वापस आपके जीवन में आना पड़े और आपको दुख देना पड़े। अगर कर सकते हो तो लोगों का भला करो, अच्छा कोई कर्म करो, किसी को दुखी मत करो। क्योंकि अगर आप दुखी करोगे तो वो फिर लौटा क्या आएगा आपके पास, फिर आप कहोगे भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। भगवान क्यों करेंगे, भगवान इतने फ्री बैठे हैं जो आपके साथ में कुछ गलत करेंगे। जो कुछ करते हैं वो हम खुद करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि भैया इस व्यक्ति ने मेरा नुकसान कर दिया, उसने नुकसान नहीं किया है, वो हमारे ही किसी कर्म, बिना कर्म के एक सुई भी नहीं चुभ सकती किसी को। ये जो नुकसान होना, अस्पताल में पैसे लगना, है ना, कहीं भी पैसा डूब जाना, सट्टे में पैसा डूब जाना, तो ये सब कर्मानुबंध होते हैं। किसी का लिया दिया नहीं है तो वो सेटल तो होगा कैसे न कैसे करके, रोक नहीं पाओगे आप। अस्पताल में कितने प्यार से पैसा देते हैं अपन। जैसे ही मान लो अब किसी का पैसा नहीं चुकाया है, वो देना पड़ेगा, तो अब प्रकृति को योजना बनानी पड़ेगी। कैसे बनाए, तो पता चलेगा कि भैया आपका ही कोई अपना बीमार है। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे कि भैया मैं तो नहीं कर रहा हूं इलाज, तुरंत दौड़ के जाओगे अस्पताल में, भैया भैया देखो देखो कितना पैसा, बोले 1000 जमा कराओ, हाँ ये लो 5000 जमा कराओ, रिपोर्ट करवा के आओ। मना थोड़ी करेंगे, अगर नहीं करा रहे हम तो करवानी पड़ेगी। 20,000 जमा करा दो, ये लो दवाई गोली लाओ, कितने हुए भैया दवाई गोली के, बोले 20,000 रुपये। नहीं होंगे तो किसी के से मांग के दे दोगे। ये कौन सा पैसा है, ये वही पैसा है जो चुकाया नहीं गया है। प्रकृति के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इसीलिए इससे ये भी फर्क नहीं पड़ता भैया मैं तो नहीं मानता इन चीजों में तो ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं मानता तो ये आपके ऊपर लागू नहीं होगी। मानना नहीं मानना मैटर नहीं करता है। कहीं का दिया कहीं तो चुकाना पड़ता है, कहीं का लिया कहीं चुकाना पड़ता है, कहीं का किया कहीं भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा पैसा मत कमाओ अपने बच्चों के लिए कि जो आपको ही तकलीफ दे दे बाद में, और वो बच्चे को भी तकलीफ दे दे।
है ना। अच्छा पैसा होगा तो अच्छी बुद्धि रहेगी और अच्छा चलेगा जीवन। तो वास्तव में यही है कि कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, सबके अपने अपने ऋणानुबंध से जुड़े हैं। अगर कोई परिवार में सब लोग अच्छे रहते हैं, मतलब वो सब उन सबको जोड़ा गया है एक जगह, अच्छे उनके अच्छे कर्मों की वजह से। अगर किसी परिवार में, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, अरे हमारे तो बहू ऐसी आ गई कि उसने जो है घर में सब कलेश कर दिया। क्यों आई बहू ऐसी? कर्म से आई। बेवजह थोड़ी आती है क्या? ऐसे थोड़ी किसी के खराब बहू आ जाती है। बहू को दोष मत दो, कर्म को दोष दो। लेकिन हम ये थोड़ी मानते कभी कि हमने किसी के साथ बुरा किया, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। प्रकृति का नियम पक्का है। किसी को आप भले कुछ भी कह दो कि भैया मैं बढ़िया आदमी, लेकिन वो सब दिख जाता है ना। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो तो सब अच्छा होगा। और जो कुछ भी ये हम बोल रहे हैं कि मम्मी खराब, पत्नी खराब, पति खराब, सब लेना देना और चुकाना ही पड़ता है। और चुका रहे हैं, बच भी नहीं सकते उससे। रो सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, बच नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।